नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी बात के अंदर। मैं हूं वसी जैदी। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश कम और अपराध प्रदेश ज्यादा कहते हैं। शायद दोनों ही सरकारों की, पिछली सरकारों की हम बात करते हैं, बसपा हो या सपा हो, अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा राहत देने वाला काम होगा समाजवादी पार्टी के लिए, वो 1090 वुमेन पावर लाइन होगी। उसने कहीं ना कहीं राहत जरूर दी होगी। आने वाले चुनाव में, जब 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बातचीत करेगी तो शायद सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत किसने की थी, इस कॉन्सेप्ट का कितना बड़ा लाभ मिला सरकार को या वहाँ पर रहने वाली जनता को, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं विमेन पावर हेल्पलाइन के आईजी नवनीत शेखर जी। आपका स्वागत है आपकी बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया वसी जी। नवनीत जी, उस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। जब हमें याद आता है 2012 में आपका शायद सबसे बड़ा उसके अंदर हाथ रहा था, जब एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वुमेन पावर लाइन। पिछले 3.5 सालों के अंदर हम देखते हैं तो 5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ जो उसके अंदर हुआ। उसके बाद लगभग 80%, जो आपके आंकड़े कहते हैं सरकारी आंकड़े, 80% ज़्यादा आपने उस केस को सोल्व भी किया। इस बीच में आप किस तरह देखते हैं, अगर हम बदलाव की बात करते हैं 2012 से लेकर 2016 तक, पिछले 3.5 साल के अंदर कितना बदलाव, जो हरिशमेंट था विमेन के ऊपर, उसमें कितना बड़ा बदलाव आया? देखिए, मैं आपको और व्यूअर्स को बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर हमको भी नहीं पता था कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की संख्या इतनी ज़्यादा है। और जब पिछले 3 साल से, और बल्कि 3.5 साल से इसी काम को लगातार बार बार करते और बहुत से डिस्कशंस में जाते जाते, बहुत से जो विद्वान लोग हैं उनसे बात करते जब चीज़ें समझ में आई तो समझ में आया कि हम लोग जो काम जो कर रहे थे, पूरी नौकरी पुलिस की कर रहे थे, वो बहुत छोटा सा काम था क्राइम का। एक आधा समाज महिलाओं का है, उस पर उनके साथ जो अपराध हो रहा है उस पर कभी निगाह गई नहीं। और अब जब हमने इसको समझा गहराई से जाके, तो मैं आज आपको बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरी पुलिस का जो अब तक का मेरा काम था वो एक तरफ, और ये जो काम ने मेरे को सुकून दिया है वो एक तरफ। मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण काम मानता हूँ। ये सुकून देता है कि आज मैं इतने सारी महिलाओं की हेल्प करने में, उनको एम्पावर करने में। हमने देखा है आपका करियर। अगर हम बात करते हैं कि नवनीत जी की बात आती है तो सुपर कॉप रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, अपने हाथों से क्राइम जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आते थे क्राइम खत्म कर देते हैं। उसके बाद वुमेन पावर लाइन में बैठकर समस्या सुलझाना, एक बड़ा बदलाव तो है। लेकिन सवाल वही है, अगर हम इस पिछले 3.5 साल में देखते हैं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को जो सम्मान की बात करते थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। और वो चेंजेस की जो शुरुआत हुई है वो ऐसे हुई है कि हमारी महिला के प्रति अपराध जो होता है ज़्यादा, उसका मुख्य कारण है कि बचपन से जो परवरिश होती है उसमें हम लोग बार बार उनको सिखाते हैं, बेटा चुप रहो, इग्नोर कर लो, बेटा टॉलरेट कर लो। उनको हम लोग चुप रहना सिखाते हैं। अब आप सोचो, एक महिला उसके साथ यदि कोई अपमानजनक बात कर रहा, वो चुप रहेगी तो वो अपमान बढ़ेगा, कम नहीं होगा, वो विक्टिम बनेगी जी। हम लोग उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। हम लोग ये सिखा रहे हैं आज की बच्चियों को, लड़कियों को, कि बेटा जिंदगी में कोई अपमानजनक बात हो तो उसको बर्दाश्त मत करना, क्योंकि अगर तुमने आज बर्दाश्त कर लिया तो कल उससे बड़ा अपमान होगा। तो अगर सम्मान के साथ जीना है तो आज ये प्रण कर लो, मन में बिठा लो कि कोई भी अपमानजनक बात होगी तो बात हम बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है, किसको कहेंगे? माता पिता को कहेंगे। माता पिता तो खुद ही कहते हैं कि बेटा चुप रहो, समाज में बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1090 विमेन पावर लाइन का शुरुआत किया और इसमें भरोसा दिलाया लड़कियों को कि आप बेझिझक होकर यहाँ पे अपनी बात कहें। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, अपनी जवान देते हैं कि आपका नाम कहीं नहीं जाएगा, समाज में आपके ऊपर उंगली कोई नहीं उठाएगा, आपकी समस्या हल हम करेंगे। और यदि कोई शर्मिंदगी महसूस करे तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगा जिसने आपके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, ना कि आप। तो ये विश्वास दिलाना शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब लड़कियों को ये विश्वास बहुत बड़े स्तर पर हो गया है। तकरीबन 10,000 कॉल्स प्रतिदिन 1090 में आती हैं और बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब तक 5 लाख से ज्यादा अधिक परिवारों को यहां से संपूर्ण मदद दी गई है। संपूर्ण का मतलब, हेल्प करने के बाद 3-4 महीने तक हम लोग फोन से पूछते रहते हैं कि बेटा सब ठीक ठाक तो है, कोई समस्या तो नहीं हुई, आपने जब शिकायत की उसके बाद ऐसा तो नहीं कि जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की उसने आपको दोबारा परेशान किया हो। तो ये इंश्योर करते हैं कि वो समस्या जड़ से खत्म हो। तो इससे क्या लाभ हो रहा है कि जैसे शुरू में आपने कहा था, गलती से आपके मुंह से निकल गया था विमेन हेल्पलाइन, तो वसी भाई ये हेल्पलाइन नहीं है, इसका कंसेप्ट ही अलग है। ये है विमेन पावर लाइन, क्योंकि आज का जो जमाना है, आज का जो हम उस युग में अब आ चुके हैं और आना चाहिए जहां पर
महिला को हम इस दृष्टि से ना देखें कि इसको मदद की दरकार है, इसको हेल्प की जरूरत है। उसको हेल्प की जरूरत नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, उसको एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो हेल्प कब तक करते रहेंगे? हमारी आदत होती है पुरुष वर्ग की। किस तरह का सिस्टम है इसके अंदर? अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, हाँ। कहीं ना कहीं जो कुछ आवाजें उठती हैं ये भी होता है कि सिस्टम थोड़ा डेवलप होना चाहिए, नंबर ज्यादा बिजी रहता है। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जनरली हम लोग की आदत होती है ना पुरुष वर्ग की, वो हम लोग चाहते हैं कि कोई महिला वो हमसे शिकायत करे, हम सॉल्व करेंगे। महिला को हम लोग इस लाइक नहीं बनने देना चाहते कि वो अपनी बात खुद कहे। जी। यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात खुद कहो, क्योंकि अगर जो महिला अपनी शिकायत खुद नहीं कर सकती वो कभी एम्पावर नहीं हो सकती। आप खुद के कहो ना, आप सिटीजन हो। भारत के संविधान में पुरुष और महिला में कहीं अंतर नहीं किया गया। तो जब आप बराबर, आप देखो ना, दुनिया में कोई भी देश डेवलप्ड देश तब तक नहीं बन सकता जब तक महिलाओं की भागीदारी बराबर की ना हो। तो अगर हमें भी अपने देश को वहां लेकर जाना है तो ये बहुत जरूरी है, उसके लिए उनको एम्पावर करना जरूरी है। और एम्पावरमेंट की मुहिम में जो अब तक सिर्फ मैं अपना चूंकि सिस्टम इसीलिए नहीं, इतने सारे विजिटर्स आए हैं। अभी हाल में यूनिसेफ की टीम भी वहाँ पर विजिट करके गई और उन्होंने जो फीडबैक दिया है, जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं कि ऐसा सिस्टम दुनिया में उन्होंने नहीं देखा, तो उससे हमारा जोश बढ़ता है और मन करता है कि जो आज हमारे सिस्टम में जो कुछ कमियां हैं उनको पूरा करके इसको इतना अच्छा बनाएं कि ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कहीं भी किसी महिला के साथ अपमानजनक बात हो, वो एक फ़ोन करे, तुरंत फ़ोन उठे और उसका समस्या का हल हो। ये एक ड्रीम है जिसको मैं पूरा करना लेकिन क्या देखते हैं 3.5 साल के अंदर कितना डेवलप किया देखिए, हम लोगों ने बहुत उस सिस्टम से कितने आगे पहुंचे? बहुत छोटे थे, शुरुआत की थी, उम्मीद नहीं थी कि इतना होगा। और एक डर ये भी था कि कहीं इसका ये अपोजिशन ना हो जाए, शुरू हो जाए कि अब यूपी में अपराध बढ़ गया, ये अपराध बढ़ गया, ये डर था। तो बाद में जब इस चीज़ को सभी सीनियर अधिकारियों के साथ और पॉलिटिकल स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ नहीं रहा है, ये बेसिकली समाज की गंदगी है, इसको साफ करना ज़रूरी है और इसको करो। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि अपराध, ये अपराध नहीं है, इसको अपराध की दृष्टि से देखेंगे तो हम इस पर कभी हैंडल नहीं करेंगे इसको। तो अब वक्त आ चुका है इसको हैंडल करें, मतलब फेस करें। अब तक बच रहे थे, अब फेस करो। आप सोचिए यूपी में मुश्किल से 1200, 1400, 2000 केस दर्ज होते थे पूरे साल में, और अभी एक साल में 2 लाख केस दर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? जागरूकता। प्रॉब्लम थी पहले, अब जागरूकता। और हम लोग तो जागरूक कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि अपराध बढ़ रहा है, हम तो कह रहे हैं कि 2 लाख दर्ज कर रहे हैं। जिस दिन 5 लाख दर्ज होना शिकायतें शुरू हो जाएंगी उस दिन इसकी और बड़ी सफलता होगी। और सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब 5 लाख का कर्व घट के फिर 4 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा। नहीं, सवाल वही है, यही सवाल आता है कि ग्राफ बढ़ा है, उस ग्राफ बढ़ने का मतलब यह है कि सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन क्राइम भी बढ़ रहा है, जो हैरेसमेंट है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। और एक सवाल सबसे बड़ा आता है इसके अंदर, जो हमने सर्वे भी किया है, कहीं ना कहीं जितनी कॉल रहती है 80% कॉल शहरी इलाकों से आती है। मतलब गांव का जो पिछड़ापन है, जो गांव का इलाका है, उसमें शायद जागरूकता फैलाने में कहीं ना कहीं नाकाम आप लोग नाकाम नहीं। वसी भाई, इसको आप इस दृष्टि से देखिए कि हम लोगों ने बहुत छोटे थे स्टार्ट किया था, कुल 20 कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। जब कॉल्स बढ़ना शुरू हुए तो 20 के 30 किए, 30 के 40 किए, और आज वो संख्या बढ़ के 120 तक पहुंच गई है। और 120 पे भी वो फुल सिस्टम चल रहा है। और इसमें भी अगर कॉल्स का जो दर है कॉल्स के आने की अगर रही तो हो सकता है हमें 200 तक इसको बढ़ाना पड़े, 300 तक बढ़ाना पड़े। तो जो जागरूकता आ रही है बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बड़ी, इससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ इस बात से कि महिलाओं को जो जागरूक करने का जो मिशन था उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और इसका एक चीज़ है कि हम लोग ये कहते हैं कि क्राइम की जहाँ शुरुआत हो उसको वहीं रोक दो, वहीं टोक दो, तो वो क्राइम आगे नहीं बढ़ेगा। जिस दिन कोई लड़का आपको सीटी बजाओ, अगर आपने उस दिन आवाज़ उठा दी तो दोबारा वो सीटी नहीं बजाएगा। तो ये चूंकि बहुत बड़े स्केल पे है, यूपी बहुत बड़ा है, तो हम लोग 120 कंप्यूटर्स के साथ इस पर काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम एक बार में विदिन 5 सेकंड्स, विदिन 10 सेकंड्स हम कॉल उठा लें। इसीलिए हमने आज तक IVR सिस्टम नहीं लगाया है जी। हम लोग डायरेक्ट कॉल उठाना चाहते हैं क्योंकि महिला कई बार इमरजेंसी में हो सकती है, तो हम लोग सीधे कॉल उठाएं। संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और ड्रीम यही है पूरे उत्तर प्रदेश में एक कॉल पे ये फ़ोन उठे और उसकी महिला की पूरी मदद हो अल्टीमेटली। और जब ये इसकी शिकायतों का ग्राफ कम होना शुरू होगा, अगर आप पूछेंगे कि वंजू नायडू की सफलता का मानक क्या है, वही सबसे बड़ा सवाल। मानक ये है शिकायतें बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आए जब शिकायतें बढ़ने के बाद कम होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए। जिस दिन ग्राफ नीचे आना शुरू होगा उस दिन सही सफलता होगी कि अब समाज हमारा बदल रहा है। हमारा पुरुष वर्ग में भी एक संचेतना आई है कि हम लोग महिलाएं हैं, इनको हम लोग महिलाओं की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने सहकर्मी की दृष्टि से देखें। जब वो बदलाव हमारे मानसिकता में आएगा, वो बदलाव अपने आप नहीं आएगा, लाना पड़ेगा। लड़कियों को बोलना सिखाना पड़ेगा, उनको शेरनियां बनाना पड़ेगा। बोलो,
अगर आप कर देंगे तो होगा। आप किस तरह का फीडबैक इसके अंदर लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत सारी आती हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि उनकी कॉल्स नहीं लगती हैं, जी, कई घंटे हो जाते हैं कॉल्स नहीं लगती हैं, उसके बाद लगती हैं तो उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि 70-80% आप लोग सही हो, लेकिन जो 20-30% का जो एरिया है जहाँ पर कहीं ना कहीं कमियां हैं, उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे बताया कि सरकार इतना सपोर्ट कर रही है कि जो कुल सिस्टम 20 से स्टार्ट हुआ था वो बढ़ के आज 120 पहुंच गया। जब भी जरूरत होती है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो सिस्टम को डबल करना, कैपेसिटी बढ़ाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लाने होते हैं। 24 घंटे काम करता है। अगर आप 20 सीट बढ़ाते हैं तो आपको कम से कम 70-80 एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं एक साथ। तो एक साथ सिस्टम को बढ़ाना, एंड साथ सबसे बड़ी बात है उनको ट्रेन करना, क्योंकि अगर हम लोग जैसे पुलिसिया जो रवैया होता है वैसे जवाब देंगे तो हमारे यहाँ कोई कॉल नहीं करेगा। तो उन लड़कियों को पहले ट्रेन करना, 3 महीने लगते हैं ट्रेनिंग करने में, कि उनको अच्छे से व्यवहार सिखाना, उनको इस लायक बनाना कि जब कोई लड़की फोन करे तो उससे क्वेश्चन ना करे, बल्कि उसको मोटिवेट करे बोलने के लिए। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये हाँ, है, टेढ़े क्वेश्चन ना करे। महिलाएं डरती हैं पुलिस से बात करने में। हमारे यहाँ तो ये है कि लड़कियां, आप यकीन करेंगे वसी भाई, हमारे यहाँ तो बहुत सी महिलाएं फोन करती हैं, आधा घंटे बात करती हैं और कहती हैं कि जब हमारे यहाँ की लड़कियां पूछती हैं कि मैडम आपकी शिकायत दर्ज कर दें, तो वो कहती नहीं शिकायत मत दर्ज करो, बस मेरे मन की बात थी, आपने सुन ली, आई एम हैप्पी, आप शिकायत। तो हम लोग यही विश्वास दिला रहे हैं कि आप बात करो, खुल के बोलो, तो इससे बहुत सार्थक परिणाम आ रहे हैं। किस तरह की जागरूकता फैली? अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा एक मन में शंका रहती थी, मैं बताता हूं, एक मन में दबा कर बात रखती थी महिलाएं। जैसा आपने कहा शादी हो गई, उसके बाद उन्हें दहेज उत्पीड़न के मामला रहे हैं, या फिर ससुराल के द्वारा दबाया जा रहा है, तो एक मन में एक कुंठा रहती थी। उस कुंठा के भाव को दूर करने के लिए ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ये है कि हाँ, जो सर्वे हमारे हुआ है कि 2012 में एंड 2013 में जो कंप्लेंट्स आते थे उसमें आता था कि लड़कियां 3 महीने से परेशान है किसी प्रॉब्लम से, 6 महीने से कोई उनको जो है मोटरसाइकिल से चेज कर रहा है, 6 महीने से कोई जो है फोन कर रहा है, 1 साल से कोई उनको ईमेल कर रहा है। 1 साल बर्दाश्त करने के बाद फोन करती थी। अभी यह बदलाव आ गया है कि आप आके देखें, सुबह फोन आया 8 बजे और लड़की ने 8:30 बजे हमारा शिकायत कर दी। अब वो बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि अब एक सिस्टम है। पहले तक किसको शिकायत करें, अब एक सिस्टम है। सवाल वही है। अब एक सिस्टम है ना, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना, आपके पास सिर्फ एक फोन होना चाहिए। फोन मिलाइए, 1090 मिलाइए, अपनी बात कह दीजिए, और उसके बाद का जो भी काम है वो पुलिस को करना है। आपको कभी थाने नहीं बुलाया जाएगा, आपका नाम कभी सामने नहीं आएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी 2 साल तक आपसे पूछताछ हम लोग करते रहेंगे कि मैडम सब ठीक तो है। एक विश्वास बना रहे हैं, एक गैप था ना महिलाओं के और पुलिस के बीच में, विश्वास नहीं था। 1090 वो विश्वास का पुल बना रहा है। एक पावर एंजल्स और आपने शुरू किया है जी। पावर एंजल्स तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, और अगर ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, और वसी भाई मैं पूरे यकीन के साथ, इतने सारे व्यूअर्स हैं उनके साथ ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट 10 साल चल गया, हमारा समाज पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक नया समाज का निर्माण होगा जिसमें एक वो परिवर्तन 10 साल में आ सकता है जो पिछले 200 सालों में, 500 सालों में नहीं आया। आपकी इच्छा शक्ति बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन इस पावर एंजल्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और कितना इसका लाभ मिला है? देखिए, इसका कंसेप्ट ये है कि जो मेजर प्रॉब्लम हमारे समाज में है वो ये है कि हम लड़कियों को बचपन से सिखाते हैं, बेटा चुप रहो, ये करो। जो लड़की आज परेशान हो रही है, कल को जब माँ बनती है तो वही वैल्यू सिस्टम जो उसने आज सीखा है अपनी बच्ची को सिखा देती है, और वो फिर अपनी बच्ची को सिखा देती है। तो ये चलता रहता है, इसको एक जगह रोकने की जरूरत है। तो इसीलिए जो नई जनरेशन आ रही है उसे हम आज एम्पावर कर दें कि नहीं, ये गलत है, कोई अपमान कह रहा है उसे सहना गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी जी ने कहा था, हम गांधी जी के देश में रहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, कि अपमान सहना बहुत बड़ी गलत बात है, कायरता अपमान सहने में है। तो उसको कैसे बोलें, एक चीज करें, बोलना सीखो। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बोल दो, माता पिता से बोलो, अपने टीचर से बोलो, अपने कोलीग से बोलो, 1090 बोलो, सिर्फ बोलना सीखो। तो हम लोग ये कर रहे हैं, पावर एंजल्स में हम लोग 2 लाख लड़कियों को इस साल विशेष पुलिस अधिकारी यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, पावर एंजल्स, शक्ति परी के नाम से, हम हाई स्कूल के ऊपर की जो लड़कियां, उनको 2 लाख लड़कियों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहे हैं। और उनका एक दायित्व है कि स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, सड़क पे, मार्केट में, मोहल्ले में, अपने गांव में, बस में, यदि किसी भी महिला के साथ कोई अपमानजनक हरकत होते हुए आप क्या योग्यता है शक्ति परी बनाने की? अगर कोई हमारे साथ व्यूअर्स भी बनना चाहते, मैं आपको बताऊं कि 10th क्लास के ऊपर की कोई बच्ची जो पढ़ रही है
पढ़ना जरूरी है स्कूल जी। में, क्योंकि ये स्कूल के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल से +1 +2 2 साल तक नहीं, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन भी। कोई भी लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही है, कोई भी लड़की जो 10th के ऊपर है और कॉलेज में पढ़ रही है, तो हमने सभी स्कूल्स में ये फॉर्म्स भेजे हैं। और जहां फॉर्म्स नहीं पहुंचे वो ऑनलाइन हमारा जो साइट है 1090up.in, वहां पर जाकर पावर एजेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सबके लिए है। और अनुरोध यह है कि एक क्लास में टीचर्स जो लोग हैं उनसे अनुरोध किया कि वो खुद चुन के भेजें, ताकि सबका पार्टिसिपेशन हो। ये एक बहुत बड़ा महायज्ञ है, तो सबका जब थोड़ी थोड़ी आहुति होगी तब काम होगा। तो आप सोचिए, जब 2 लाख लड़कियां इस साल बनेंगी, 2 लाख अगले साल, 2 लाख अगले साल, 2 लाख इस साल ही बन जाएंगी, तो हर गांव में कम से कम 2 या 3 लड़कियां ऐसी होंगी जी। जो पावर रेंजर्स होंगी। मैं आपको बताऊं, जो बहुत खुशी देता है, 1000 से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस, जो छोटी छोटी बच्चियां थी 12-14 साल की, उनकी शादी हो जाती, लेकिन इन्हीं लड़कियों ने फोन कर दिया कि वहाँ शादी हो रही है और मेरी सहेली है, सर आप ये शादी रुकवा दीजिए। वो शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती है। हमने 1000 से ज्यादा लड़कियों के ड्रीम, सपनों को टूटने से बचाया है। कल को ये नंबर 10,000 10,000 से लाख भी हो सकता है, लाख होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो वॉचफुल आईज हैं, अब तक से पुलिस थी, अब हर गांव में जो प्रॉब्लम घर के अंदर थी, हमने हर घर के अंदर एक लड़की को बिठा दिया। आप देखो, पूरे समाज पे निगाह रखो, शक्ति परी बना शक्ति परी बना दिया। तो ये परियां शक्ति बन के यही लड़कियां समाज को चेंज करेंगी, क्योंकि इन्हीं को चेंज करना है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बात को लेके, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत कि करके। ये एक्साइटेड हूँ, और मुझे मेरा अंदर से ये लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी नवनीत जी से वार्ता जारी रहेगी।